ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि देखो, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के लिए हमारा जो स्टडी आईक्यू है, इस स्टडी आईक्यू की आप जब वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट पर तो यहाँ ढेर सारे जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं वाई यूजिंग माई कोड GRS Live। ठीक है, GRS Live कोड को आप यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू आपको यहाँ पर ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाता है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो हमारा आरंभ हो, सृजन हो या दूसरे कोई भी कोर्सेज हो, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है तो मैं आपको क्रिएटिव नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो हम आपको वो भी शो कर देते कि किस किस कोर्स में आपके जाके एनरोल करना है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप अगर एमपी के फार्मर हैं, आप अगर एमपी के फार्मर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप अगर मध्य प्रदेश के किसान हैं तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आई है और ये न्यूज़ संबंधित है हमारा जो धान है, धान धान या जिसे आप लोग पैडी कहते हैं, इस पैडी फार्मिंग से। आप अगर धान की खेती करते हैं, धान की कृषि करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्यों है? क्योंकि हमारे जो सीएम हैं मोहन यादव, इन्होंने अनाउंस किया है, जो सीएम है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है, इन्होंने घोषणा की है और घोषणा की है कि जो पैडी की फसल है इसको भी भावांतर 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 भुगतान भुगतान योजना जो है, इस योजना में हम शामिल करेंगे। तो आप अगर मध्य प्रदेश के किसान हैं, धान की खेती करते हैं तो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है ये धान की फसल को शामिल कर रही है भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत। मतलब आप अगर धान की खेती करते हैं, उसका मास प्रोडक्शन हो जाता है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है और मार्केट में उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, यानी एमएसपी से कम दाम में आपकी धान की फसल बिकती है, तो परेशान नहीं होना है। परेशान क्यों नहीं होना है? क्योंकि सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि जल्दी ही जो धान के किसान हैं इनको भी भावांतर भुगतान जो योजना है इसका लाभ मिलेगा, यानी कि अब आर्थिक संपन्नता हमको और यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये भावांतर भुगतान है क्या, जरा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। पहले आप इसको समझ लीजिए क्योंकि वो जरूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे, है ना, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर थोड़ा सा परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। देखो भाई समझो, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं भावांतर, ठीक है, भावांतर, है ना, भावांतर भावांतर भुगतान भुगतान योजना। अब इसके नाम में आप इसको समझ सकते हैं, ये स्कीम है क्या, ये स्कीम है क्या। देखो, समझते हैं कि कोई भी जो क्रॉप है, कोई भी जो क्रॉप है, कोई भी जो फसल है, इस फसल के लिए सरकार क्या करती है, एमएसपी तय करती है, जिसको आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। CACP आयोग के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। सरकार ने एमएसपी इसकी डिसाइड की और मान लेते हैं कि कोई भी जो फसल है इसकी एमएसपी 2350 रुपये पर क्विंटल में ये जाएगी। मान लेते हैं कि ये आपकी बीट की फसल है और इसकी इतनी यहाँ पर एमएसपी तय की गई है। लेकिन जब सीजन आता है, जब आपके पास फसल का सीजन आता है तो आप सबको पता है कि उत्पादन बड़े लेवल पर होता है। जब हमारा सीजन आता है तो हमको पता है कि उत्पादन बड़े लेवल पर होता है, और जब भी आपका उत्पादन बड़े लेवल पर होता है, प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है, जो मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस आपकी लेस होती है, लेस देन एमएसपी। अब किसान जो पूरे तरीके से डिपेंड करता है फार्मिंग के ऊपर, उस किसान के लिए उस फसल को बेचना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी है, माँ बाबा जो हैं उनके ट्रीटमेंट कराने हैं और घर की सुविधाओं की पूर्ति करनी है, फसल को बेचना जरूरी होता है। एमएसपी आपकी 2350 रुपये है, मार्केट प्राइस चल रहा है आपका 2200 रुपये। किसान को लॉस है, लेकिन किसान फिर भी बेच के चला जाएगा और किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको फसल बेचना है और वो बेचकर चला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी खतरे से बचाने के लिए जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को इस डिफरेंस को पाटने की कोशिश की। ये जो अंतर है, इस अंतर से बचाने की कोशिश की या इसको पाटने की कोशिश की। तो भावांतर भुगतान का मतलब क्या है कि भाव में जो अंतर आ रहा है, आपकी जो मेन एमएसपी है, उस एमएसपी से
कम प्राइस पर अगर आपकी फसलें बिक रही हैं तो वो जो अंतर है, वो जो डिफरेंस है, ये सरकार आपको देगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जाता है डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। मतलब हमारा जो किसान है, किसान हमारे जो फार्मर हैं, इन फार्मर के अकाउंट में ही ये पैसा आता है। इनका जो खाता है, इस खाते में ही ये पैसा आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप जिसको कहते हैं, इसके थ्रू फायदा मिल जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई तो आप देखेंगे, इसकी शुरुआत की गई 2017 में, 2017 है, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है या इसकी शुरुआत होती है। ये स्कीम जो है भावांतर भुगतान, ये शुरू होती है 2017 में। उस समय सीएम हुआ करते थे जो शिवराज सिंह चौहान है। ये शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। एक बहुत ही शानदार स्कीम, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। किसानों की लाइफ को बेहतर बनाने वाली एक स्कीम है। अब आपको कैसा लगता है, आप जरूर यहाँ पे हमको बताइएगा। 2017 में इसको शुरू किया गया और एक जगह पड़ती है खुरई करके, खुरई आप तहसील कह सकते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ से अनाउंस किया गया था। अब इसमें ढेर सारी फसलें शामिल कर दी गई हैं, लेकिन रिसेंटली जो है इसमें शामिल किया जा रहा है ना, रिसेंटली जो है इसमें शामिल किया जा रहा है हमारा धान जो उत्पादक हैं, इन धान किसानों को आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे हमारे ढेर सारे जो धान के किसान भाई हैं, ये धान के किसान भाइयों को है ना, भाइयों को बहुत सारा इसका फ़ायदा मिलेगा। और हमारे जितने भी पैडी के जो किसान हैं, इन पैडी के किसानों को संपन्नता मिलेगी और किसानों की जो इनकम है, जिसको हम लोग डबल करने की बात करते हैं, वो इनकम को डबल करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो भावांतर भुगतान स्कीम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रिसेंटली किस फसल को शामिल किया जा रहा है आप ये भी समझ गए होंगे, धान को। अगर आपसे कोई बात करे कि मध्य प्रदेश में धान कहाँ पर होती है ना, अगर हम मध्य प्रदेश की आपसे बात करें कि हमारा जो एमपी है, इस एमपी में धान की खेती होती कहाँ है, तो आप इसको देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत धान की खेती हमको देखने को मिल जाती है। धान की खेती हमको देखने को मिलती है जो साउथ और ईस्ट वाला रीजन है, इस साउथ ईस्ट एमपी में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, स्पेशली हमारा जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा अभी अच्छा प्रोडक्शन करने लगा है। फिर हम बात करते हैं सिवनी, फिर हम लोग बात करते हैं जो बालाघाट है, बालाघाट और मंडला। इन जिलों में धान की बहुत अच्छी खेती होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक आप देखेंगे कि हमारे पास जीआई टैग भी मिला हुआ है धान को, जीआई टैग। जैसे आपने देखा होगा एक राइस है, चिन्नौर राइस है ना, चिन्नौर राइस, और चिन्नौर राइस का जो रिलेशन है ये बालाघाट से, तो इसको भी क्या मिला है आपके पास, जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। इस रीजन में जो कोदो कुट्टी है, कोदो कुट्टी देखने में जो टुकड़े छोटा वाला राइस होता है ना, वैसा दिखता है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, कोदो कुट्टी। और ये हमारा जो मंडला प्लस बालाघाट वाला एरिया है, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो अब धान के किसानों को आर्थिक संपन्नता मिलेगी और एक स्कीम जिसने बहुत सारे किसानों को प्रोटेक्ट किया है, उसका फायदा किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है। उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना मेरे बच्चों, अच्छे से इसको याद रखिए।